ये कदम का पेड़ है। इसी कदम के पेड़ पर भगवान कृष्ण जो है गोपियों का जो है चीर चुरा के बैठे रहते थे। और गोपियाँ जो है नदी में नहा के उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि आप मेरा वस्त्र मुझे वापस कर दीजिए और मैं कैसे बाहर निकलूँगी। तो ये कथा आप कृष्ण लीला में देखे ही होंगे, आप सभी लोग जान रहे होंगे कि भगवान कृष्ण क्या क्या लीलाएं दिखाए थे। और उन्हीं भगवान कृष्ण की ये लीला है कि ये प्रकृति ने हमें क्या क्या चीज़ें दिया है। ये देखिए, ये पौधे हैं, ये पौधा है। कहते हैं ना कि इसको लगाने से जो बरसात के मौसम में सांप जो है बहुत निकलते हैं, कीड़े मकोड़े, तो सांप इसको देख के इसको सूंघ के इसका स्मेल उसको सूंघने से ही वो सांप जो है आस पास भटकते नहीं हैं। अगर आप एक घर में पौधा लगा देंगे तो आपके घर में कभी सांप देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए सेम का पौधा है। ये सेम का पौधा देखिए कितना छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें फूल लगा हुआ है। इसमें से यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, हम 2 बार सब्जी भी बना के खा चुके। इसमें से वो फल भी लगता है। इसी 2 बार सब्जी मैं बना के खा चुकी, 2 बार। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप कहेंगे झूठ बोल रही हैं, लेकिन ये रियलिटी है। इसीलिए पौधा सूख गया था, जब बरसात नहीं था तो गर्मियों की वजह से पानी नहीं पा रहा था तो सूख गया था। अभी फिर हरा भरा हो गया है। पापा डेली पानी भी इसमें डालते हैं। ये जो मैं छोटा छोटा उधर पौधा दिखा रही थी ना गमले में, वही ये पौधा है। ये देखिए जटा जूट का पौधा है, कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत बड़ा भी हो जाता है। और उसमें वो फूल निकलते हैं ना, तो उसको फूल को हम लोग भोजपुरी में जटा जूट बोलते हैं। उसका इंग्लिश में कुछ और नाम है कि मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए वही ये सारे पौधे हैं। ये गेंदे का फूल है, इंग्लिश में इसको मैरीगोल्ड बोलते हैं। और ये पुदीना है, ये पुदीना है जिसको मिंट कहते हैं, जो ये भी आयुर्वेदिक है। गर्मियों में इसका शरबत बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, जिसको खाने से पेट में ठंडाई मिलती है और पेट जो है स्वस्थ रहता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। ये जो शो प्लांट है, ये बैगन का पेड़ है। बैगन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ब्रिंजल। बैगन आप इसमें तो देखिए फूल लगा हुआ है, एक फल भी लगा हुआ था, एक सब्जी निकली थी। ये देखिए मिर्चा है, हरा मिर्चा का पौधा। ये देखिए कितना सुंदर बन रहा है। अब इसमें फूल लगेंगे और फिर उसमें ये गमले में हम सब्जियों को भी तैयार कर सकते हैं। ये बेल है, बेल जो उसको श्रीफल भी बोलते हैं। इसको भगवान शंकर को सावन मास में देखिए इसकी पंखुड़ियाँ सही ढंग से नहीं निकली हैं, पूरा 3 पत्तियाँ होनी चाहिए। भगवान को लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएँ आपकी पूर्ण हो जाती हैं। बस यहाँ से देखिए हम छत पर से दिखा रहे हैं आपको, थार जा रही है, थार जो गाड़ी है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये दोस्तों, ये घर है। ये घर मैं जब आई थी शादी करके, तो ये घर मेरी आँखों के सामने बना और मेरे आँखों के सामने आज उसकी हालत देखिए कितना बेकार हो चुका है। इस घर के लोग जो हैं बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ कि शराब के नशे में ये सारा घर जो है तहस नहस हो गया, टूट गया, पूरा परिवार बिखर गया। और इसकी हालत आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है ये। इसके घर वाले पता नहीं कहाँ लापता हो गए। वही 2-4 औरतें हैं जो इस घर में रहती हैं किसी तरह। और जो इसकी माँ है वो भी अपने बेटे की डर से इस घर को छोड़ चुकी है। बेटा जो है बहुत महान ड्रिंकर है, जो अपने माँ बाप का भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपने परिवार का रिस्पेक्ट नहीं करता है और इस तरह से बिखर जाती है उसकी दुनिया। मेरी आंखों के सामने आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका बाप था, वो बाप भी मेरे आंखों के सामने वो मरा, अभी बूढ़ा था। उसकी औरत उसकी वाइफ जो है बहुत उसकी सेवा बर्दाश्त करती थी। जब भी वो पी के आता था उसका मतलब उसको सुलाना, अगर वॉमिटिंग कर देता था तो साफ़ करना, उसकी सेवा करना, बहुत नहलाना धुलाना सारा काम करती थी। एक दिन वो मर गया। दूसरा फिर उसके बाद उसका बेटा जो है ड्रिंक करता था, वो भी बहुत बड़ा ड्रिंकर था। वो एक पान की दुकान चलाता था और वो भी आज 7-8 साल हो गया, उसके बाद वो भी मर गया।
और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटा है, छोटे ही छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के बच्चे थे जो पान की दुकान फिर से चलाने लगे। एक बेटा तो कपड़े की दुकान 15-16 साल का था, तो वो कपड़े की दुकान पे काम करने लगा। इस तरह से अपने परिवार का, उसकी माँ रोटी बनाती थी, एक रोटी को 3 रुपए में बेचती थी और उससे अपने बच्चों को पढ़ाती थी, लिखाती थी, अपना भरण पोषण अपने बच्चों का करती थी। इस तरह से दुनिया में ये नशा जो है, मैं क्या बताऊँ, मैं अपने बारे में भी आपको बताऊँगी, लेकिन ये नशा जो है अच्छों को बर्बाद कर दिया है। कहते हैं ना कि जिसकी लत लग जाती है वो कहीं का नहीं होता है, और लत किसी चीज़ की अधिकता जो है बहुत ही बुरी होती है, या वो धन का हो, पैसे का हो, या नशे का हो, या और भी गलत आदतें जो होती हैं, किसी चीज़ की लत नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी गलत संगत में पड़े हैं, किसी आदत के शिकार हो चुके हैं, बुरी आदतों के, तो आप उस रास्ते से बिल्कुल हट जाइए और अपने परिवार का ध्यान दीजिए, परिवार पे रहिए और अपने भविष्य पे ध्यान दीजिए, अपने बाल बच्चों के लिए जिए और खुशहाल रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। भगवान कहते हैं ना 84,000 जन्म के बाद हमें मनुष्य तन मिलता है, तो क्यों ना हम उसको सार्थक चीज़ों में लगाएं। अच्छा ऐसा कृत्य करें कि हम इस दुनिया में अपना नाम रोशन करके जाएं, या नहीं कि मरने के बाद लोग 10 गालियां दें और मुझे भला बुरा कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।